अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है। बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी के लिए राजनीति समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात सब जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी को लेकर के कितने हमलावर रहते हैं। खास तौर से जब भी अडानी का जिक्र आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका कनेक्शन जोड़ना नहीं भूलते। संसद से लेकर के सड़क तक इस पर रार हुई। राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है ना, जब वो विदेशी अखबार दिखाते हुए कैसे आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी का पैसा अडानी के जेब में जा रहा है। दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। और आज एक ऐसा मौका आया जब कांग्रेस अडानी से रिश्तों को लेकर के जवाब नहीं दे पाई। मौका था मैनिफेस्टो को लेकर के लोगों की राय आमंत्रित करने को लेकर के हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसमें पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बीच 12,400 करोड़ रुपए निवेश के लिए समझौता जो हुआ है उस पर आपका क्या कहना है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नज़ारा बना, जरा देखिए अपनी आंखों से। सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज़ है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज़ प्रतिबिंबित हो, लोगों का सुझाव लेकर। लर्निंग टू लिसन टू पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। पी चिदम्बरम बात कर रहे थे, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ माइक को घुमा दिया और सुप्रिया श्रीनेत जो है इस सवाल को ये कहते हुए टालती नजर आई कि ये मैनिफेस्टो के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोगों की राय आमंत्रित की जा रही है, लिहाजा इसको यहीं तक सीमित रखा जाए। कहने का मतलब ये कि जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे जवाब नहीं बन रहा था। और ये समझौता जो हुआ है वो दावोस में हुआ है, जहाँ पर कि विश्व आर्थिक मंच पे दोनों रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी मिले हैं। 12,400 करोड़ में से 500 करोड़ से एक डेटा सेंटर के लिए बनेगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं जो कि अडानी तेलंगाना में करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे 12,400 करोड़ रुपए। अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की उपस्थिति में एमओयू पर साइन हुए। एमओयू के तहत अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड अगले 5 से 7 साल में 100 मेगावाट के डेटा सेंटर में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। ये डेटा सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा संचालित होगा। AEL इस परियोजना के लिए वैश्विक स्तर पर सक्षम सप्लायर्स का आधार बनाने के लिए स्थानीय सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रमों और स्टार्टअप के साथ काम करेगी। बयान में कहा गया है कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी 2 पंप भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेगी। ये कोया बेस्ट गुडेम में 850 मेगावाट और नाचाराम में 500 मेगावाट की परियोजनाएं होंगी। वहीं अंबुजा सीमेंट्स यहाँ 60 लाख टन सालाना क्षमता के सीमेंट संयंत्र पर अगले 5 साल में 1,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अडानी डिफेंस सिस्टम एवं टेक्नोलॉजी लिमिटेड अडानी एरोस्पेस पार्क में काउंटर ड्रोन और मिसाइल प्रणाली के अनुसंधान, विकास, डिजाइन, विनिर्माण और एकीकरण के लिए एक व्यापक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने को 10 साल में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी।
इन परियोजनाओं के माध्यम से विकसित पारिस्थितिक तंत्र भारत की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल जब राहुल गांधी इस मामले को तूल दे रहे थे तब याद कीजिएगा शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी ने कैसे उनकी बातों से सहमति नहीं जताई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी गौतम अडानी का निवेश है, महाराष्ट्र में भी है और राज्यों में भी है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे तूल दिया था। एक मौका इसके पहले राजस्थान में भी आया था, जबकि गौतम अडानी वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इसी तरीके से निवेश करते हुए दिखे थे। तब भी राहुल गांधी को घेरा गया था कि कहाँ तो गौतम अडानी पे वार करते रहते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाती है ये सरकार, और उन्हीं की कांग्रेस की सरकार जो है उनसे निवेश आमंत्रित कर रही है। जवाब नहीं बना था, जवाब बन भी नहीं सकता। तब उन्होंने ये कह करके टालने की कोशिश की थी कि हम जो भी आरोप लगाते हैं, जो भी बोलते हैं अडानी के खिलाफ, उसका मतलब ये है कि उन्हें किसी भी तरीके के बिजनेस में आर्थिक जो समझौता होता है, MOU साइन होता है, उसमें फेवर ना किया जाए। फेवर करने के खिलाफ हमारी आवाज़ है। लेकिन जब यही बात है तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नौबत आई कैसे? रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।